नमस्कार साथियों, आज का ये मेरा कंप्यूटर का पहला वीडियो है। इससे पहले मेरा करेंट अफेयर्स का बहुत सारा वीडियो डल चुका है, उसको आप एक बार जाकर देख लेंगे। जितने भी आप सीजी आरक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास वीडियो रहेगा। कंप्यूटर का जो पार्ट है वो 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर पार्ट से आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 20 नंबर का जीके पार्ट उसी में जो है आपका कंप्यूटर 2-3 क्वेश्चन आ सकता है। तो जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं बता रहा हूँ, उसको एक बार ज़रूर कम से कम देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं। आपके जो है कंप्यूटर में 2 लाइन लिखा है कंप्यूटर सिलेबस में। पहला लिखा है कि सीपीयू के प्रमुख भाग और इनपुट आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। दूसरा लाइन लिखा है कि कार्यालय के उपयोग हेतु माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड और एमएस वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट की जानकारी। तो ये 2 लाइन लिखा है। तो सबसे पहले आज पहला लाइन में जो लिखा है सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस से सामान्य जानकारी, उसको आज देखते हैं और 60 में जितना हो सके और इतना अच्छा हो सके, जहाँ क्वेश्चन अभी तक व्यापम बनाते आया है उसको मैं यहाँ पर रखूँगा। आप लोग ज़रूर एक बार देखिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ये कंप्यूटर का इमेज बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो है मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। तो इनका काम क्या होता है सबका। सबसे पहले हमारा जो सिलेबस में दिया है सीपीयू, इसका नाम याद रखेंगे। सीपीयू क्या है, तो पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पूरा नाम बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और इसको कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, दिमाग। यहीं से पूरा जो है कार्य क्या होता है, संचालित होता है। तो आपको याद रखना है सीपीयू का काम क्या है। तो पूरा कंप्यूटर को कंट्रोल करना और सभी कार्यों को जो प्रोसेसिंग करने का काम सीपीयू के अंतर्गत ही किया जाता है। जितने भी हम लोग डाटा इनपुट कराएंगे वो सीपीयू के अंदर जाकर ही प्रोसेसिंग का कार्य करता है। तो ये है सीपीयू। और सीपीयू का 3 भाग बनता है, इसको याद रखेंगे। सीपीयू 3 हार्डवेयर के दृष्टिकोण से सीपीयू को 3 भाग में बांटते हैं। पहला कहलाता है सीयू, दूसरा कहलाता है एएलयू और तीसरा कहलाता है मेमोरी रजिस्टर। तो ये मेमोरी रजिस्टर, ये इतना ही याद रखेंगे। तो सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट, एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ये है मेमोरी रजिस्टर। अब इनका काम देख लेते हैं। तो सीयू का नाम से स्पष्ट है, सीयू कंट्रोल यूनिट पूरे जो है सिस्टम को कंट्रोल करने का काम क्या करता है, सीयू करता है। और एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जितने भी प्रोसेसिंग का कार्य करेंगे क्या करेंगे, एएलयू करेगा। जितने भी गणितीय क्रियाएं हैं और जो लॉजिकल क्रियाएं हैं वो सभी एएलयू के माध्यम से संचालित होंगे। और मेमोरी रजिस्टर क्या करता है, तो जैसे ही हम लोग जो है डाटा इनपुट कराएंगे इनपुट डिवाइस के माध्यम, तो सबसे पहले वो मेमोरी रजिस्टर में जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आ भी चुका है, सीपीयू डाटा कहाँ से ग्रहण करता है, तो मेमोरी रजिस्टर से सीपीयू डाटा ग्रहण करता है। सबसे पहले हम कीबोर्ड में जैसे भी कोई भी इनपुट डिवाइस में डाटा से डालेंगे तो वो कहाँ जाता है, मेमोरी रजिस्टर में जाता है। उसके बाद सीपीयू अपना वहाँ से लेता है। तो याद रखेंगे मेमोरी रजिस्टर। तो सीपीयू का 3 भाग सीयू, एएलयू और मेमोरी रजिस्टर, ये तीनों नाम याद रखेंगे। अगला चलते हैं, ये एएलयू का भी जो है 2 भाग में नाम याद रखना, एयू और एलयू। इसका पूरा मतलब होता है अर्थमेटिक यूनिट और दूसरा है लॉजिकल यूनिट। ये 2 भागों में कार्य करता है। पहला कहलाता है अर्थमेटिक यूनिट। इसमें जो है जितने भी गणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब जो है एयू के माध्यम से। और जितने भी तार्किक क्रियाएं होंगी, जितने भी लॉजिक या तार्किक क्रियाएं होंगी वो लॉजिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो एएलयू का 2 नाम और बनता है, इसको याद रखेंगे, एयू और सीयू। ठीक है, ये हो गया हमारा सीपीयू के संबंधित आने वाले जितने भी नाम हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखेंगे। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसी को मैं यहाँ पर बताऊँगा। अगला चलते हैं हम लोग बायोस, एक नाम और याद रखेंगे, BIOS। इसको कहा जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसका पूरा नाम होता है ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, बायोस। और बायोस का काम क्या होता है, तो पूरे जो है कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो ये सभी हार्डवेयर की चेकिंग कौन करता है, बायोस करता है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, बायोस का नाम, बायोस सबसे पहले चालू होता है और सभी जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर की जांच करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आउटपुट और इनपुट डिवाइस की ओर, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट और इनपुट डिवाइस देखेंगे, आउटपुट और इनपुट। ठीक है,
ये है इनपुट और ये है आउटपुट। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, तो सबसे पहले समझिए कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो इनपुट मतलब जब हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं कार्य करने के लिए, वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं। दूसरा है आउटपुट, जब कंप्यूटर काम करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद परिणाम जो देता है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें देता है, उसे आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों को मिला करके इन दोनों को मिला करके इनपुट और आउटपुट डिवाइस को मिला करके पेरीफेरल कहा जाता है। पेरीफेरल नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है, पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो पेरीफेरल डिवाइस क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मिला करके पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाह्य युक्ति हैं। बाह्य युक्ति को पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है। कंप्यूटर के बाह्य युक्तियों को क्या कहा जाता है, पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होते हैं वो बाह्य युक्ति हैं। ठीक है, अगला है, अब हम चलते हैं इनपुट डिवाइस। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो कंप्यूटर जो समझता है वो है मशीनी भाषा। कौन सी भाषा, मशीनी भाषा। ये नाम याद रखेंगे, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा क्या होता है, तो 0 और 9 से बने बाइनरी अंक से बने एक कोड होता है जिसको कंप्यूटर समझता है। और ये जो है मशीनी भाषा, इनपुट जैसे ही हम लोग देंगे तो ये जो है हम लोग अपनी भाषा में इनपुट कराएंगे, और इनपुट डिवाइस जो होते हैं जैसे कीबोर्ड है या माउस है या अन्य जो क्या है इनपुट डिवाइस है, वो उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देगा, क्योंकि कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। और जब कंप्यूटर मशीनी भाषा में कार्य करने के बाद, जब प्रोसेसिंग करने के बाद परिणाम देगा तो वो भी मशीनी भाषा में आएगा, और उस मशीनी भाषा को आउटपुट डिवाइस क्या करता है, हमारे भाषा में समझने योग्य ला करके हमको परिणाम दिखाता है। तो याद रखेंगे, मशीनी भाषा को कंप्यूटर समझता है, परिणाम भी कंप्यूटर मशीनी भाषा में ही देता है, पर उसको कन्वर्ट कौन करता है, ये जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो हमारे इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है और आउटपुट डिवाइस हमारे समझने योग्य बनाता है उस मशीनी भाषा को। तो याद रखेंगे, कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझता है और परिणाम भी मशीनी भाषा में देता है, पर उसको कन्वर्ट कौन करता है, आउटपुट डिवाइस हमारे समझने योग्य बना देता है। तो इनपुट के अंतर्गत आने वाले जितने भी डिवाइस है उसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कीबोर्ड आता है, इसमें कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड में भी कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। कीबोर्ड मेरे पास है एक, इसमें जो है कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ये जो ऊपर में बटन रहते हैं कीबोर्ड में, तो F1 से लेकर F12 तक ये फंक्शन बटन कहलाते हैं। इसको पूछा जाता है फंक्शन बटन कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। F1 F2 F3 ये ऊपर में रहता है 12 F12 तक का। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है बीच का जो नंबरिंग जो है उसको अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। बीच में 1 2 3 वाला ये 0 9 तक का है, और उसके बाद यहाँ से ABCD वाला पूरा अक्षर A से Z तक का है, तो इसको अल्फा न्यूमेरिक बटन कहते हैं, बीच में रहते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको देखेंगे नीचे में बड़ा वाला लाइन रहता है, उसको स्पेस बटन कहते हैं। इसमें हम लोग जगह छोड़ने के लिए टाइप करते समय स्पेस देते हैं। ठीक है, और मुख्य है यहाँ पर होम है और इंड है, तो कर्सर को पीछे ले जाने के लिए होम बटन, और लाइन के अंत में ले जाने के लिए कर्सर को क्या करते हैं, इंड बटन दबाते हैं। ये होम और इंड का नाम याद रखेंगे। होम बटन कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, और कर्सर को लाइन के शुरू में ले जाने के लिए, पिछले जो भाग है वहाँ पर ले जाने के लिए, और इंड बटन दबाएंगे तो अंत में चला जाता है। तो ये होम बटन और इंड बटन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखेंगे। पेज अप और पेज डाउन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पेज अप पेज डाउन दो यहाँ पर बटन रहता है। पेज अप डॉक्यूमेंट के पिछले पेज में जाने के लिए, और पेज डाउन डॉक्यूमेंट के अगला पेज में जाने के लिए। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, देख लेंगे। बाकी इधर आपका नंबरिंग लॉक वाला बटन रहता है, और ये जो नंबर है 1 2 3 4 0 9 तक का, यहाँ पर भी गणितीय कार्य के लिए नंबर दिया रहता है। उसके अतिरिक्त इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैप्स लॉक का काम देख लेंगे। छोटा बड़ा अक्षर को करने के लिए कैप्स लॉक दबाते हैं। ठीक है, अब है बाकी जो शिफ्ट बटन है वो संयोजन बटन कहलाता है, दूसरे बटन के साथ मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट कुछ 4-5 बटन। बाकी जो है कीबोर्ड के बारे में तो पूछेगा, कीबोर्ड क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। अगला चलते हैं, इसी के अंतर्गत कीबोर्ड है, माउस है। माउस भी देखेंगे, MOUSE माउस के माध्यम से हम लोग, ये माउस है देखो, दो यहाँ पर दायां और बायां जो है क्लिक करना पड़ता है। तो बायां क्लिक में 2 बार रहता है। ठीक है, बायां क्लिक सिंगल बार करोगे तो कोई लाइन है वो सिलेक्ट होता है, और 2 बार करोगे तो वो लाइन जो रहेगा वो जो है प्रोसेसिंग के लिए स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इधर राइट क्लिक रहता है, एक बार क्लिक करोगे तो क्या होता है, वो प्रोप्राइटर डायलॉग बॉक्स खुलता है, और बीच में एक छोटा सा गोल टाइप का बटन रहता है जिसको आगे पीछे करने के लिए किया जाता है प्रयोग। तो ये हो गया माउस। तीसरा चीज़ देखते हैं इसमें, ट्रैक बाल का काम क्या होता है, तो जैसे आप लोग लैपटॉप देखेंगे तो उसमें लगा रहता है कर्सर को आगे पीछे ले जाने के लिए ट्रैक बाल।
जॉयस्टिक का काम क्या होता है, तो जॉयस्टिक जो है वीडियो गेम खेलने के लिए इनपुट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद है लाइट पेन, इसको भी याद रख लेंगे। लाइट पेन, इसको प्रकाशी पेन भी कहते हैं, इसके माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट कराया जाता है। उसके बाद है स्कैनर, इंपॉर्टेंट ये रहेगा स्कैनर, इसका नाम यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोई भी हार्ड कॉपी को कंप्यूटर को हम क्या कराते हैं, इनपुट कराने के बाद उसको ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, तो स्कैनर के माध्यम से। आगे है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR, ये माइकर कहलाता है। शॉर्ट में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर एक आयरन ऑक्साइड का परत चढ़ा रहता है। चेक देखे होंगे, बैंक के चेक, नीचे में जो है नंबर लिखा रहता है और उसमें जो है उसको कंप्यूटर में इनपुट करा करके पढ़ा जा सकता है चेक को, ठीक है। तो ये है माइकर, जो बैंक के चेक में लगा रहता है। चेक देखे होंगे, चेक बुक, उसमें रहता है ये माइकर, ठीक है। अगला है हमारा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो हमारे OMR शीट जो चेक होता है परीक्षा का, ठीक है, OMR के माध्यम से किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये भी इनपुट डिवाइस कहलाता है। और एक होता है BCR, ये बारकोड रीडर है। कोई भी उत्पाद में जैसे खड़ी लाइन रहता है, देखे होंगे नीचे में नंबर लिखा रहता है और इसको हम लोग बारकोड रीडर कहते हैं, ठीक है। तो ये बारकोड है, इसको इसके माध्यम से पढ़ा जाता है, BCR के माध्यम से, बारकोड रीडर के माध्यम से पढ़ा जाता है। तो ये प्रमुख जो है आपको जो है क्या रहे, ये सभी जो है क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 100% याद रखेंगे कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। दूसरा चीज़ देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में आपका क्या क्या आता है, तो एक होता है इंपॉर्टेंट प्रिंटर, इसको क्या कहा जाता है, प्रिंटर है। और मॉनिटर है, मॉनिटर को याद रखेंगे, वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, पूरा नाम पूछ देते हैं। मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका पूरा नाम है। उसके अतिरिक्त है आपका आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत प्रिंटर हो गया, प्लाटर भी है, ठीक है, जिसमें हार्ड कॉपी मोटे कागज़ के तौर पर प्राप्त किया जाता है। प्रिंटर आप लोग जानते ही हैं, जितने भी सॉफ्ट हार्ड कॉपी ग्रुप में हमें परिणाम प्राप्त होता है। प्रोजेक्टर है, ये सब में हमें क्या होते हैं, आउटपुट जो है प्राप्त होते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होते हैं ये इनके माध्यम से होता है, ठीक है। प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, प्लाटर है, ठीक। ये है हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस। आगे चलते हैं हम लोग। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बाद हमारा छोटा सा पार्ट है मेमोरी। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है मेमोरी। तो मेमोरी मुख्यतः दो भाग में बांटता है। कंप्यूटर की मेमोरी को दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला कहलाता है प्राथमिक और दूसरा कहलाता है द्वितीयक। तो ये याद रखेंगे इसको। प्राथमिक मेमोरी को फिर दो भाग में बांट देते हैं। पहला कहलाता है नॉन वोलेटाइल और दूसरा कहलाता है वोलेटाइल। अभी नॉन वोलेटाइल को अस्थायी मेमोरी कहते हैं और नॉन वोलेटाइल को अस्थायी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी है। तो ये इसको मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। किसको? प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी कौन है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी प्राथमिक मेमोरी को कहा जाता है। इसमें नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये याद रखेंगे नाम दोनों का। और कौन स्थायी है और कौन अस्थायी है, तो ये इसमें आ जाएगा आपका रोम और इसमें आता है आपका रैम, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी, जिसमें जो है पहले से ही कंप्यूटर निर्माता जो है वहाँ पर ये रोम जो है जो भी रहते हैं उसमें हम इसका नाम याद रखेंगे रीड ओनली मेमोरी। हम इसको केवल पढ़ सकते हैं, इसमें सुधार नहीं कर सकते। तो ये स्थायी मेमोरी कहलाता है, पहले से कंप्यूटर में लगा रहता है। वोलेटाइल अस्थायी, जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो ये दो मेमोरी याद रखेंगे, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल में स्थायी मेमोरी और वोलेटाइल को अस्थायी कहते हैं। रोम क्या है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें ई रोम, पी रोम ये सब रहते हैं, याद रखेंगे। रोम, ई रोम, पी रोम ये सब स्थायी मेमोरी कहलाते हैं, ठीक है। अब द्वितीयक मेमोरी, जिसको हम बाह्य मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य मेमोरी, बाहरी मेमोरी।
या सहायक मेमोरी भी कह दिया जाता है। सहायक मेमोरी, कंप्यूटर में जब हमें एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी होती हैं तो उसको हम अन्य मेमोरी के माध्यम से रख सकते हैं सुरक्षित, ठीक है। जब ये फुल हो जाए इसकी कैपेसिटी तो हम अन्य चीज़ों को क्या कर सकते हैं, द्वितीयक मेमोरी अर्थात बाह्य मेमोरी के माध्यम से उसको रख सकते हैं। और ये सभी जो है क्या क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं, स्थायी मेमोरी कहलाते हैं। सभी जो है ये स्थायी मेमोरी कहलाएंगे क्योंकि इसमें का डाटा गायब नहीं होता। रैम में क्या होता है, कंप्यूटर एक बार बंद हुआ तो इसमें जो डाटा रहेगा वो गायब हो जाएगा, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। पर यहाँ पर जो चीज़ हमारा डाटा रहेगा वो स्थायी रहता है, तो इसलिए इसको स्थायी मेमोरी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या याद रखना है देख लेंगे। सबसे पहले है इसमें सीक्वेंशियल मेमोरी और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी को दो भाग में बांटते हैं, सीक्वेंशियल और ये डायरेक्ट। सीक्वेंशियल क्या है, जो सीरियल वाइज चलता है, जिसमें हम डायरेक्ट बीच में नहीं पहुंच सकते। परंतु डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में क्या होता है कि हम डायरेक्ट बीच में पहुंच सकते हैं। जैसे कि कोई पिक्चर देख रहे हैं सीडी के माध्यम से और डायरेक्ट हमको बीच का भाग देखना है तो डायरेक्ट हम उस पर पहुँच जाएंगे। परंतु सीक्वेंशियल में हम लोग ऐसा नहीं पहुँचेंगे, ये क्रमवार चलते रहता है। तो सीक्वेंशियल मेमोरी के अंतर्गत आपका आता है मैग्नेटिक टेप, ये आपका जो है सीक्वेंशियल मेमोरी है। बाकी जो डायरेक्ट मेमोरी है उसका नाम आपको याद रखना है। इसमें आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये नाम आते हैं। मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत मैग्नेटिक टेप है ना, ये सीक्वेंशियल मेमोरी। मैग्नेटिक टेप क्या है कहेगा तो सीक्वेंशियल मेमोरी है। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में आपका मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत फ्लॉपी डिस्क आता है और हार्ड डिस्क आता है। ये मैग्नेटिक डिस्क है, इसके अंदर में जो है क्या रहता है, चुंबकीय तत्व रहता है, ठीक है, इसके लिए इसको मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को तीन भाग में बांट देते हैं। एक कहलाता है मैग्नेटिक डिस्क और दूसरा कहलाता है ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। ये तीन भाग में बढ़ता है। मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आ जाते हैं। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, ठीक है, और ये सभी आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, आपका पेन ड्राइव है और चिप है, ये सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो नाम याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पेन ड्राइव जिसको फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, चिप है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। स्थायी मेमोरी है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। ऑप्टिकल के अंतर्गत सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, ठीक है, और मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इस तरह से ये हमारा मेमोरी का जो है सिस्टम बनता है, ठीक। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हो गया हमारा मेमोरी पार्ट। लास्ट पार्ट यहाँ से अपना देखते हैं प्रिंटर का लास्ट पार्ट। प्रिंटर में भी जो है इम्पॉर्टेंट क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंटर के प्रकार, ठीक है, प्रिंटर के प्रकार। तो प्रिंटर को दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहले एक होता है प्रिंट क्षमता के आधार पर और दूसरा है तरीके के आधार पर, तरीका, ठीक है, प्रिंट के तरीका ये कह सकते हैं, प्रिंट के तरीका, ठीक है। तो क्षमता के आधार पर मतलब वो जो है किस तरह से छापता है, कितनी क्षमता के साथ छापता है, ठीक है। तो ये जो है छापता है कैरेक्टर के माध्यम से, कैरेक्टर है, लाइन है और ये पेज है। ये तीनों को समझ लेते हैं। कैरेक्टर मतलब जो प्रिंटर एक एक अक्षर को, एक एक कैरेक्टर को छापेगा वो कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। लाइन का मतलब होता है जो प्रिंटर एक लाइन को पूरे एक बार में छापता है, लाइन प्रिंटर। और पेज प्रिंटर मतलब होता है जो पूरे एक पेज को एक साथ छाप दे वो पेज प्रिंटर। बस इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर क्या है तो जो एक एक अक्षर को छापता है। पेज प्रिंटर क्या है तो पूरे पेज को छापता है। लाइन प्रिंटर क्या है तो जो एक एक लाइन को छापता है। अब प्रिंट के तरीका के आधार पर कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर इसको दो प्रकार से बांटते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट क्या है और नॉन इम्पैक्ट क्या है तो ये दोनों समझते हैं। तो इम्पैक्ट मतलब जिसमें स्याही के रिबन में कोई भी पिन हेड के द्वारा टक टक करके, ठीक है, जो इम्पैक्ट करके
छपाई होता है उसको इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब ऐसे प्रिंटर जिसमें ये कोई पिन हेड नहीं लगा रहता है और जिसको बिना पिन हेड के द्वारा छपाई की जाती है नॉन इम्पैक्ट कहलाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये देखना है। तो इम्पैक्ट में आपका आता है डॉट मैट्रिक, नाम याद रखेंगे, और डेजीविल, ड्रम, चेन और ये बैंड। डॉट मैट्रिक, डेजीविल दोनों इंपॉर्टेंट है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ड्रम है, चेन है और बैंड प्रिंटर है। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है जो इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें पिन हेड लगा रहता है जिसके माध्यम से ये छपाई करता है। नॉन इम्पैक्ट में जिसमें पिन हेड नहीं लगता, जैसे आपके इसमें कौन कौन से प्रिंटर आएंगे तो थर्मल प्रिंटर आते हैं, ठीक है, आता है आपका इंकजेट आता है और एक आता है आपका लेज़र प्रिंटर आता है, ठीक है। ये 3 प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में एक थर्मल जो है कागज़ होता है जिसमें जो है क्या करते हैं रसायन युक्त स्याही को छिड़का जाता है और जिसके माध्यम से सूखी स्याही को, ठीक है ना, याद रखेंगे इसमें जो है सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर में रसायन युक्त कागज़ में सूखी स्याही का प्रयोग करके छपाई की जाती है। इंकजेट में क्या होता है कलर रहता है, कलर गीला कलर जिसके माध्यम से छपाई की जाती है। लेजर प्रिंटर में क्या होता है ये भी एक रसायन युक्त जो है प्रकाशीय बीम के द्वारा इसमें छपाई की जाती है। प्रकाशीय बीम का प्रयोग लेजर प्रिंटर में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है लेजर प्रिंटर में प्रकाशीय बीम का प्रयोग करके। इसमें स्याही का प्रयोग, गीली स्याही का, और इसमें जो है रसायन युक्त कागज़ का प्रयोग करके छपाई की जाती है। तो थर्मल है, इंकजेट है, लेजर है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। डॉट मैट्रिक, डेजीविल दोनों को याद रखेंगे, ये इम्पैक्ट है और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब यहाँ से कैरेक्टर प्रिंटर कौन है, लाइन प्रिंटर कौन है और पेज प्रिंटर कौन है, इसी कंप्यूटर के प्रिंटर में से आपको छांटना है। तो कैरेक्टर प्रिंटर जो एक एक करके छापेगा, ठीक है। तो कैरेक्टर प्रिंटर कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ से आपका कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आ जाएगा ये आपका डॉट मैट्रिक, मैं लिख रहा हूँ साइड में, कैरेक्टर प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक क्या है, इम्पैक्ट और कैरेक्टर प्रिंटर है। डेजीविल क्या है, तो ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर ही होंगे। ड्रम प्रिंटर, और ये जो है सभी ड्रम, चेन और बैंड, ड्रम, चेन और बैंड ये सभी क्या है आपका कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। सॉरी यहाँ से थोड़ा गलती हो रहा है, ये आपका लाइन प्रिंटर कहलाएंगे। ड्रम, चेन और बैंड क्या कंप्यूटर है, ये लाइन प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक को याद रखेंगे, कैरेक्टर प्रिंटर। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है डॉट मैट्रिक क्या है तो कैरेक्टर प्रिंटर। और ये 3 कंप्यूटर के जो प्रिंटर है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो तीनों जो प्रिंटर है उसको नाम याद रखेंगे। आपका कैरेक्टर प्रिंटर में कौन आता है तो डॉट मैट्रिक और थर्मल प्रिंटर, ये दोनों कैरेक्टर प्रिंटर हैं। इंकजेट की बात करें तो इंकजेट जो है आपका अब पेज, लेजर जो है क्या है, पेज प्रिंटर है, ये पेज प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, इसका नाम याद रखेंगे। थर्मल प्रिंटर के अंतर्गत आपका कैरेक्टर प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर, और इंकजेट को आप लाइन प्रिंटर में रखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों कंप्यूटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मल प्रिंटर क्या है तो थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट और कैरेक्टर प्रिंटर है। इंकजेट क्या है तो इंकजेट एक नॉन इम्पैक्ट और लाइन प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट और पेज प्रिंटर है, ठीक है। तो कैरेक्टर, लाइन और पेज ये तीनों का नाम याद रखेंगे। एक एक अक्षर छापता है, ये एक एक लाइन छापता है और एक पूरे पेज को छापता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। डॉट मैट्रिक को याद रखना, इम्पैक्ट और कैरेक्टर प्रिंटर है। ड्रम, चेन, बैंड एक इम्पैक्ट और लाइन प्रिंटर है, ठीक है। तो इतना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, यहाँ से क्वेश्चन हर समय पूछा जा रहा है व्यापम के द्वारा। तो ये आपका जो है कंप्यूटर से संबंधित आने वाले जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, चाहे वो आपका मेमोरी से हो, प्रिंटर से हो, कीबोर्ड से हो, आउटपुट डिवाइस से हो, ठीक है, आपके CPU से हो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आते हैं, ठीक है। और अच्छे से एक बार देख लेंगे, ठीक। मेरे जितने भी समझ में आए उतना बताने का कोशिश किया हूँ, और जो क्वेश्चन आते हैं वहीं से मैं क्वेश्चन बताया हूँ CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की कुछ प्रमुख जो है क्वेश्चन जो आते हैं उसको रखेंगे। धन्यवाद।